ऑफ स्पीच एक तरह का ऑर्नामेंट है जिसे हमारे राइटर जो है यूज़ करते हैं अपने स्पीच को, अपने स्टेटमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए। इसको मैंने डिटेल से पार्ट 1 में भी बताया था, उसे मिस मत करिएगा, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन और ऑक्सीमोरोन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी 4 फिगर ऑफ स्पीच। तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। और पांचवा जो है, 4 मैंने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसे आप लोग मिस मत करिएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और पांचवा जो है वो हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू एग्जैजरेट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके जिसमें हम लोग बोलते हैं वही होता है। यानी कि किसी भी बातचीत को, किसी भी स्पीच को हम लोग काफ़ी खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो हाइपरबोली कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे दादाजी के पास एक इतनी लंबी छड़ी थी, इतनी लंबी छड़ी थी कि उससे आसमान को ऐसे छेद कर देते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो ये सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, कुछ पच नहीं रहा है, तो ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर मैंने बोल दिया जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो हाइपरबोली यही है। फर्स्ट आप देखिए एग्जांपल, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर। तो इसमें क्या हुआ? ओशन ऑफ टीयर, ओशन तो आप लोग समझते हैं महासागर, तो महासागर भर के कोई रोता है। एक सेकंड, 1 सेकंड। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, ओशन का मतलब होता है महासागर। तो क्या इतना रोई कि महासागर जितना उसका आंसू निकला? तो ये क्या हुआ? इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया, एग्जैजरेट करके बोला गया। तो ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लव यू सो मच दैट आई कैन ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई। ये वाला तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तो ये क्या सचमुच ये पॉसिबल है? काफ़ी इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया। हालांकि इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब जो यूज़ है ये हाइपरबोली का यूज़ है। तीसरा सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू हेल्प मी। मैंने लाखों बार कहा है तुम्हें कि मेरी मदद करो। तो लाखों बार कौन कहता है भाई? कोई कहता तो नहीं है, लेकिन इसे यूज़ किया जाता है जो कि कहलाता है हाइपरबोली, यानी बढ़ा चढ़ा करके, एग्जैजरेट करके हमने स्टेटमेंट को बताया, तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल। चौथा है, ही इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपने तो एक चैप्टर भी पढ़ा होगा साइंस में कि लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो कोई उसका मतलब कि उसके जैसा कोई तेज़ हो ही नहीं सकता, फास्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? ही इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ है। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ही जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बढ़ा चढ़ा करके जो बात कही गई तो वो हो गया हाइपरबोली का एक एग्जाम्पल। दूसरा हमारा है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कि एक सीरीज ऑफ वर्ड्स होता है जिसका फर्स्ट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो सेम होता है। जैसे शी सेल्स डाउन बाय द सी शोर। ये वर्ड्स का सीरीज है, 1 2 3 4 वर्ड्स का एक सीरीज है जिसका जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वो देखिए सबका सेम है। शी सेल्स सीशोर, शी सेल्स शीशोर। तो जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम रहेगा तब ये अल्टरेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। इसका भी मीनिंग मैंने नहीं बताया, मीनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर है या जो भी पोएम अगर लिखा हुआ है तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। तो अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो आप इसको पहचानेंगे इस तरह से कि ये रिपीटेशन ऑफ सीरीज ऑफ द वर्ड्स हैविंग द सेम
फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो साउंड जो है वो सेम है। शी सेल्स यानी वो बेचती है। सीप होता है, समुद्र के किनारे मिलता है सीप, जिसमें से मोती भी निकलती है। शी शोर यानी कि समुद्र के किनारे। दूसरा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। तो यहाँ पर रिपीटिशन किस चीज़ का हुआ है? ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड डी का यूज़ हुआ है बार बार। तो ये हो गया आपको अलिट्रेशन। अक्सर बच्चे जो है वो दो फिगर ऑफ स्पीच में कंफ्यूज करते हैं, एक है अलिट्रेशन और दूसरा है रिपीटिशन। इसलिए मैं कह रही थी कि इसको ध्यान से देखिए, आप एक बार समझ जाएंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें कितने चा का यूज़ हुआ है? तो बार बार एक कॉन्सोनेंट साउंड जो यूज़ होता है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं अलिट्रेशन। तीसरा है बट अ बिट ऑफ बेटर, बटर विल मेक माई बैटर बेटर। इसमें कितने बी का यूज़ हुआ है? बट, बिट, बेटर, बटर, बैटर, बेटर। तो ये एग्जाम्पल है अलिट्रेशन का। अच्छा, आप लोग ने सुना होगा ये कि बहुत सारे कंपनी वाले जो अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हैं, जैसे कोका कोला, सी ये है अलिट्रेशन का। किट कैट टॉफ़ी आप लोगों ने खाया होगा, ये भी के। ये सब एग्जाम्पल जो है वो अलिट्रेशन का है। अलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। टंग ट्विस्टर यानी कि जिसे बोलने में टंग, आपका ज़ुबान जो है आपकी ट्विस्ट हो जाए, लड़खड़ा जाए। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया चंदू के चाचा ने, या सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। तो ये जब ट्विस्ट करने लगे ज़ुबान, हमारा टंग जो है, तो वो टंग ट्विस्टर भी इसको हम लोग अलिट्रेशन को कहते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज, यानी सेम वर्ड का बार बार रिपीट होना या फ्रेज का रिपीट होना किसी भी स्टेटमेंट में रिपीटेशन कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ओ गॉड सेव मी। ओ गॉड 2 बार यूज़ हुआ है, तो ये हो गया आपको रिपीटेशन का एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, ये फ्रेज़ 2 बार यूज़ हुआ है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट 2 बार इसका यूज़ हुआ है। तो यानी कि रिपीटेशन ऑफ फ्रेज और वर्ड इज कॉल्ड रिपीटेशन। तीसरा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुराना पोएम है, और इसमें यूज़ हुआ है रिपीटेशन का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें लाइक अ डायमंड इन द स्काई जो है वो किसका मिसाल है, किसका एग्जाम्पल है? वो है सिमली का एग्जाम्पल, जिसमें कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ को किसी अदर चीज़ से। और उसमें ट्विंकल ट्विंकल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रिपीटेशन का, क्योंकि एक वर्ड को 2 बार यूज़ किया गया है। चौथा है रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। रेन 2 बार यूज़ हुआ है। आगे वाला लाइन लिखा हुआ नहीं है, वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर रेन 2 बार यूज़ हुआ। 2 से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है, 3 बार 4 बार यूज़ होता है। अगर 4-5 लाइन के पोएम है तो उसमें भी 3-4 बार यूज़ होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट है पन क्या होता है? द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग 2 डिफरेंट मीनिंग फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, यानी कि आपको कुछ फ़नी इफ़ेक्ट मिलेगा। आपको एक वर्ड का 2 मीनिंग होगा, जिसको पढ़ने में आपको लगेगा कि कुछ फ़नी है, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ हंसी आ रही है पढ़ करके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो ये पहला वाला सेंटेंस है, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ज़िंदगी जो है हमारी वो बेकार है? तो आंसर आया इट डिपेंड्स अपॉन अ लीवर। अब ये जो लीवर का यूज़ हुआ है तो इसका 2 मीनिंग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अ लीवर, इसलिए आंसर में दे रहा कि ये तो लीवर पर डिपेंड करता है। तो कौन से लीवर पर डिपेंड करता है? जब आप इसका मीनिंग निकालिएगा तो एक तो मीनिंग होता है इसका जो ह्यूमन
ऑर्गेन होता है लीवर। दूसरा जो होता है वो लीवर यानी अ पर्सन हु स्पेंड अ लाइफ, यानी जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसको कहते हैं लीवर। तो इसमें से जो माने आप निकालना चाहे वो निकाल लें। तो इस तरह का वर्ड जिसका इस तरह का सेंटेंस जिसमें इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया है डबल मीनिंग के साथ, जिसे जो मीनिंग जो है थोड़ा सा ह्यूमरस यानी फ़नी देता है, जोक वाला देता है, तो वो होता है पन का एग्जाम्पल। दूसरा है देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इन द सिटी हैविंग 100 स्टोरीज। स्टोरी का भी दो मीनिंग होता है, यानी कि शहर में एक लाइब्रेरी है हैविंग 100 स्टोरी, और उसमें 100 स्टोरी। अब स्टोरीज़ का आप लोग क्या मीनिंग निकालेंगे? स्टोरीज तो वो भी होता है जो कहानी की किताबें होती हैं, बुक्स होते हैं जिसमें स्टोरीज़ होते हैं। तो लाइब्रेरी में तो वो स्टोरी की बुक होती ही होती है, तो वो भी मीनिंग निकल सकता है कि एक लाइब्रेरी है, देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इन द सिटी। सिटी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जिसमें 100 स्टोरी की बुक है। और दूसरा मीनिंग होता है स्टोरीज़ का, जैसे हम लोग एक बिल्डिंग पे रहते हैं, जैसे 1 स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3rd स्टोरी, 4th स्टोरी, जिसे हिंदी में आम लैंग्वेज में 1 तल्ला 2 तल्ला भी कहते हैं, तो वो वाला स्टोरी होता है। तो इस तरह का यूज़ जो है वो पन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आइए, द कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। द कैट नियर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के नज़दीक बिल्ली है, किस लिए? टू कीप एन आई, इसका मतलब होता है नज़र रखना। ऑन द माउस, माउस पर नज़र रखने के लिए कंप्यूटर के नज़दीक बिल्ली है। अब ये कौन वाला माउस है, ये आप मीनिंग निकाल के समझ सकते हो कि कौन सा माउस हो। माउस तो 2 तरह का होता है, एक तो आपको माउस हो गया कंप्यूटर वाला, ये कंप्यूटर वाला माउस हो गया, और एक माउस होता है इस तरह से, ये माउस होता है, पता नहीं चिड़िया तो नहीं बन गई, आपको चूहा ही समझ लीजिए इसको। तो ये एक माउस हो गया, एक ये माउस हो गया। अब इसका जो मीनिंग निकालना चाहिए आप निकाल सकते हैं, या राइटर ने जो चाहा है इसमें लिखना उसको आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ़नी वे है अपने स्टेटमेंट को बताने के लिए। तो ये हो गया हमारा पन का एग्जाम्पल। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।